सतनाम सखी, सतनाम सखी, सतनाम सखी। प्रकृति दर्शन। यमी सूर्य देवता पेड़ों के पीछे छुपे हुए हैं, देखिए। और इधर आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ये गाय माता अपना काम कर रही हैं और ये हमारे भैया गाय का दूध निकाल रहे हैं हमारे लिए। और ये हमारे एक संत जी बैठे हैं। देखिए कितनी चिर शांति है। आज मैं आपको अपना फेस तो नहीं दिखाऊंगा और ज़रूर सुनाऊंगा ज़रूर, क्योंकि बहुत अच्छा नज़ारा है। नज़ारे के लिए ही भगवान ने हमें भेजा है। बहुत बढ़िया सीन है। अब इसको जूम कम करता हूँ, क्योंकि अभी सूर्य देवता की लालिमा देखो फूटने वाली है। सूर्य देवता से प्रार्थना है कि हमें भी ऐसी ज्ञान की रोशनी, भक्ति की रोशनी और अंदर की अविद्याएं, अंदर की अज्ञानता को दूर करें। और ये देखिए कैसे खड़े हैं, एकदम से सटे हुए। ये देखिए, ये देखिए, ये नज़ारे, ये फूलों, गुलाब के फूल, जहाँ बैठने का इतना दिल करता हो और आनंद से दिल खिल उठता है कि यहाँ बस बैठे ही नहीं। ये तुलसी मैया बहुत बहुत कृपा। जिस घर में तुलसी का चौरा होता है, जिस घर में तुलसी माता के आगे दिया जलता है, जिस घर की आंगन में तुलसी माता की पूजा होती है, वो घर सदा हमेशा के लिए आबाद रहता है। पहले हमारी माताएं, तुलसी माता, जल देवता और मंदिर के आगे, भगवान के आगे, गुरुओं के आगे दिया जलाती थी।
आज तो हमारे पास अगरबत्ती जलाने का भी टाइम नहीं है। जो करते हैं उनको धन्यवाद है। भगवान और भी उनको खूब आगे बढ़ाए, कृपा करें उन पर। तो इसलिए मैं तो सबको यही सलाह देता हूँ, आस्तिक बनो, पर मतलब कि अंदर से। जय श्री राम। क्योंकि बाहर से दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत सारी भ्रांतियों में हम फंसे हुए हैं। ये करना है, ये करना है। जो करने की बात है वो तो हमारे मन में आती नहीं। जो करने की बात है वो तो हम कभी सोचते ही नहीं। और जो ना करने की बात होती है उसको पकड़ के हम बैठ जाते हैं। तो इसलिए आज आप प्रकृति दर्शन कीजिए। आज मैं आपको अपना चेहरा तो नहीं दिखाऊंगा। देखिए देखिए देखिए, अब साफ हो गया। ये सामने मोर भगवान ने भी मोर का स्वरूप बनाया था राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। तभी से सारी दुनिया, सब लोग मोरों के पीछे पागल है। और मैं भी। थोड़ा खाते हैं और इतना उनकी देखो बुद्धि है। खाते थोड़ा है, पर आपका एहसान उसी वक्त ही उतार देते हैं। तो इसलिए पक्षियों से ही सीखें। पक्षियों से हम सीखें कि जिस घर का खाते हैं उस घर से वफादारी करते हैं। ऐसे सब पक्षी, पशु भगवान ने उनको कुछ गुण दिया है। भले उनका सब कुछ छीन लिया है, हमें इंसान बनाया है। तो इंसान बनाने का मतलब है जीवन में उस परम पिता परमात्मा को कुछ करके दिखाएं। उसका एहसान तो हम कभी जिंदगी भर उतार नहीं सकते, पर उसके लिए जी तो सकते हैं। उसके लिए काम तो कर सकते हैं। हर प्राणी में, चींटी से लेकर के हाथी तक, सब में उस परमपिता परमात्मा का निवास है। हम किसी को दे नहीं सकते, तो दुखाना भी हमारा धर्म नहीं है। किसी को कष्ट देना भी हमारा धर्म नहीं है। इसलिए यही तो जीवन का सार है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही तो अर्जुन को ज्ञान दिया है। और अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात मानी और जो करना था कर दिया। देखिए, स्वराज की प्राप्ति हुई और भगवान के विराट स्वरूप का भी दर्शन किया। और
देखिए कैसे अच्छे से आज तक कृष्ण और अर्जुन का नाम जुड़ा हुआ है। पहले मित्र थे, क्योंकि जानता नहीं था अर्जुन, अज्ञान था। जब ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग का अर्जुन के अंदर समावेश हुआ, अंदर प्रवेश किया, तब भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ। हम कहते हैं भगवान हमें कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे? अरे देंगे तो क्या सहन कर पाओगे? देख पाओगे उसके स्वरूप को? उसके लिए पहले अपने आप को पात्र बनाओ। उसके लिए पहले अपने आप पर अपनी कृपा करो, फिर आप भगवान का दर्शन कर सकेंगे और उसको आप सहन कर पाएंगे। सहन करना मतलब कि ये नहीं कि भगवान चार भुजा लेकर के भगवान आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कर लो दर्शन, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा और भगवान आपको कहेंगे लो कर लो दर्शन। नहीं, अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि मैं आपके चार हाथ लगा देता हूँ, दो हाथ तो है ही, दो हाथ और लगा देता हूँ और चारों हाथों में समान पकड़ा देता हूँ। कितनी देर तक पकड़ेंगे बताइए? भगवान के अनेक स्वरूप हैं, अनेक स्वरूप हैं। जैसे भगवान के भक्त भी अनेक हैं और भक्तों में जय श्री राम भक्ति भी अलग अलग है। भक्तों में भक्ति भी अलग अलग है। कोई कैसी भक्ति करता है, कोई कैसी भक्ति करता है। कोई वात्सल्य भाव में, कोई प्रेम भाव में, कोई सखा भाव में, कोई दास्य भाव में, अनेक प्रकार की भक्ति करता है। भगवान उसको अलग अलग तरीकों से अपने स्वरूप का दर्शन और अपने धाम का दर्शन, धाम में भगवान लेकर के जाते हैं। एक बार की बात है, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है कि नारद जी कहीं जा रहे थे, तो जब ऊपर से उन्होंने देखा एक स्त्री और दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, एक स्त्री बैठी हुई है और रो रही है। तब नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी ने पूछा, माते आप कौन हैं? तब भक्ति रानी, वो भक्ति रानी थी, भक्ति माता थी। तब उस नवयौवना स्त्री ने कहा, नारद जी मैं भक्ति हूँ और ये दोनों ज्ञान और वैराग्य दोनों मेरे पुत्र हैं। मैं तो जहाँ से चली थी नौजवान थी, आते आते बूढ़ी हो गई। फिर श्री वृंदावन धाम पहुँचते ही मैं वापस से मुझे ये स्वरूप मिल गया, पर ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ये अभी देखिए इनकी दशा
बस थोड़े से इनके प्राण बचे हैं। अगर कोई हमें मतलब कि सलाह न मिली या कुछ ऐसा न मिला तो ये ज्ञान और वैराग्य भी हमें छोड़ करके चले जाएंगे। तब देव ऋषि नारद मन ही मन में विचार करके कहने लगे, चलो गोलोक चलते हैं और भगवान जी से, भगवान कृष्ण से कोई उचित सलाह, या मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा है बोलने के लिए, तो उनको ये अभिमान था कि मैं तो गोलोक आता जाता रहता हूँ, मेरे लिए तो गोलोक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनका अभिमान था, अभिमान आ गया। ये मतलब नहीं कि अभिमान आ गया वो हमारी सिखावन के लिए कि नहीं, हमारी शिक्षा के लिए कि नहीं, अभिमान करना अच्छा नहीं होता। देखिए ये सूर्य देवता बीच बीच में अपना हमें दर्शन करा रहे हैं। तो अभिमान करना अच्छा नहीं होता। देव ऋषि नारद गोलोक की तरफ चल दिए, पर भगवान की लीला ऐसी हुई कि उनको बार बार गोलोक का तो दर्शन नहीं मिला, कहीं और पहुंच जाते थे। तब थक हार के उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रार्थना की। जब प्रार्थना की, थक गए, बहुत बुरी तरह थक गए, भगवान को प्रार्थना की और भगवान ने तब उनकी प्रार्थना सुनी और दर्शन दिए। और उन्होंने भक्ति रानी और ज्ञान वैराग्य के लिए उपाय, हाँ अभी ये वर्ड आया, उपाय पूछा। जय श्री राम। ज्ञान और वैराग्य कैसे जीवित होंगे, जीवित तो थे, फिर से उनकी दशा कैसे ठीक होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको मार्ग बताया कि उनको श्रीमद् भागवत का ज्ञान सुनाया जाए, तब वो फिर से ज्ञान और वैराग्य अपने स्वरूप में आ जाएंगे। तो मेरे सुनाने का ये मतलब नहीं था, क्योंकि ये लीलाएं हैं भगवान की, अनेक लीलाओं में भगवान है। किस लीला में भगवान नहीं है, किस स्वरूप में भगवान नहीं है। मोर के रूप में भगवान ने देखो राधा रानी को मनाया, और आज भी वो मोर कुटी वहाँ पर है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ परमात्मा ने हमारे लिए रखा है, पर एक चीज की कमी रखी है। किस चीज की? समय की, कि हमारे पास टाइम नहीं है। एक वर्ड है जो मैं ज्यादा करके बोलता हूँ, विदाउट वर्क इज बिजी। काम नहीं है पर हम बिजी हैं। काम नहीं है, आप हंस रहे होंगे कि ये क्या है, काम नहीं है पर हम बिजी हैं। तो इसलिए विदाउट वर्क इज बिजी। हम उठते ही काम का फिक्र करना शुरू कर देते हैं, आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है। करना कुछ नहीं है, फिर रात को वही बात, ओहो ये तो भूल गए, ये तो भूल गए, ये तो भूल गए। अरे वो तो होना ही था। अब काम थोड़ी करना है आपने, वो तो आपकी खाली फिक्र करनी है ना। ये देखिए सूर्य देवता अपने पूरे स्वरूप में कैसे धीरे 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 धीरे
बढ़ रहे हैं, ऐसे ही मैं आप सबसे कहता हूँ, धीरे धीरे सहजता से, प्रेम से, प्यार से भक्ति के मार्ग में नाम स्मरण, नाम संकीर्तन। अब यहाँ 3 दिन से धाम पर नाम संकीर्तन हो रहा है। 40 लोग आते हैं और इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि मैं क्या वर्णन करूं। कल एकादशी थी, आज द्वादशी है और आज शनिवार भी है। आज हमारे सदगुरु महाराज का दिन भी है। खूब खूब आपको शुभ शनिवार की बधाई भी हो। ऐसे सूर्य की तरह आप चमकते रहें, सूर्य भगवान की तरह आप सबके अंदर में ज्ञान प्रवेश करे, सूर्य भगवान की तरह आपके अंदर भक्ति प्रवेश करे। ऐसी हमारी सदगुरु महाराज जी से और अपने शहंशाह साहिब से प्रार्थना है कि किसी के प्रति हमारे मन में वैर भाव ना हो और किसी के प्रति हमारे मन में नफरत ना हो, प्रेम ही प्रेम हो। अगर प्रेम होगा तो सब एक ही दिखेंगे, अगर प्रेम नहीं होगा तो सब कुछ जय श्री राम। कुछ नहीं दिखेगा। तो जब प्रकृति आपको ऐसा स्वरूप का दर्शन करा सकती है, देखिए क्या नहीं दिया हमें प्रकृति ने, क्या नहीं दिया है, सब कुछ दिया है। उसके बाद भी हमारे मन में शांति न हो तो ये दोष किसका है, ये आप समझो और चिंतन करो उस परमात्मा का कि ये प्रभु, ये परमात्मा और भी हम पर, हम दीनों पर, हम अनाथों पर, क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं, आप अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। आप अपने भक्तों की, जहाँ भी भक्त कहीं डगमगाता है, आप अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए पहुँच जाते हैं। हे प्रभु परमात्मा, अपने बच्चों पर कृपा करो। ऐसी हम सबकी आपके चरणों में प्रार्थना है, दंडवत प्रणाम है और सदगुरु महाराज जी से भी प्रार्थना करेंगे कि आज शनिवार का दिन है, आप सब बच्चों पर कृपा बनाए रखो। तो 2 लाइनें जो मैं बड़ौदा दरबार में भी सुनाता हूँ, गुरु महाराज जी की प्रार्थना है, तो आप भी सब मिलकर अपने जो सुन रहे हैं अपने घर में बोलेंगे। और ये भजन जो मैं आपको 2 लाइनें सुना रहा हूँ, महिमा भजन में कवि पहलाज राम साहब का लिखा हुआ है और पलव का ही ये भजन है, तो आप भी पढ़िएगा। और हर रोज़ अगर आप पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सतगुरु महाराज जी तो कृपा के सागर हैं ही। वो भक्त वत्सल हैं, हमने ऐसे ही भक्तों पर करुणा करने वाले हैं। तो आओ 2 लाइनें आपको सुनाएं और सतगुरु महाराज जी से आशीर्वाद लें और हमारा मन नीवा मत ऊंची रहे, ऐसी सतगुरु महाराज जी से प्रार्थना करें। स्वामी टेऊ राम महाराज, सतगुर टेऊ राम महाराज, करजो बचड़न ते का बाज, स्वामी टेऊ राम महाराज, सतगुर तेऊ राम महाराज। एक दुखड़ा दूर करजो, सब कष्ट काफूर करजो, इया निरोयो नूर करजो, करजो मन न करे मोहताज, स्वामी तेऊ राम महाराज, सतगुर तेऊ राम महाराज।
ब्यो शांति सुमत जो सदा भाव है भक्ति जो कटे मोह ममत छद जो जो सुखन जो साज स्वामी तेऊ राम महाराज सतगुर तेऊ राम महाराज त्यों धर्म सारे जियते शान शर्म सारे जियते शुभ कर्म सारे जियते ए पार कजो जय श्री राम। तेऊ राम महाराज सतगुर तेऊ राम महाराज चौथों पत रख पीरिय जी इन लाल फकीरिय जी अरदास अखीरिय जी पल्लव पास पवन पहलाज स्वामी तेऊ राम महाराज सतगुर तेऊ राम महाराज। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आज का विषय यहीं पूरा हुआ, क्योंकि कल रात को भी लाइव रखा गया था। आज आपको पूरा प्रकृति दर्शन कराया है, तो आप इस प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 3 बार मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। जी शहंशाह साईं, जी शहंशाह साईं, जी शहंशाह साईं। धन गुरु टेऊ राम, धन गुरु टेऊ राम, धन गुरु टेऊ राम।